राजस्थान में सोमवार से ग्रामीण ओलंपिक महामुकाबलों का आगाज हो चुका है। इस ओलंपिक में 11,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के 44,000 से ज़्यादा गाँवों में 5 अक्टूबर तक गेम्स होंगे। जोधपुर के गांव पाली से ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब शहरों में ऐसे गेम्स आयोजित किए जाएंगे। जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत होगी। सीएम ने कहा, मेजर ध्यानचंद वास्तव में खेलों के जादूगर रहे। आज इतिहास बनने जा रहा है खेल जगत का। पूरे देश व दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब गाँव में 2,21,000 टीमें बनी हैं। 10 लाख महिला खिलाड़ी भी शामिल है। आप सोच सकते हैं कि इससे गाँव में क्या माहौल बनेगा। उन्होंने कहा, ओलंपिक व कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स ने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया, लेकिन देश को अभी तक इतनी कामयाबी नहीं मिली। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हमसे छोटे देश ज़्यादा पदक जीत रहे हैं। इस बात का दर्द पूरे देश के खेल जगत से जुड़े लोगों को रहता है। सभी सोचते हैं कि काश हम मेडल लेकर आते। इसी सोच के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। किसी भी दल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लड़ाई केवल विचारधारा की होती है। खेल के माध्यम से गांव में प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का, विश्वास का ये माहौल बनाने में आप लोग आगे आए, जिसकी आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि छोटी बात को लेकर दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, दो धर्म के लोग लड़ लिए आपस में, कोई बिना कोई आपस में कोई वो चाल हो गई तो सीधा उसको रूप दे दिया जाता है धर्म के नाम पर दंगों का। ये देश हित में नहीं है। शांति होती है, वही विकास होता है। हम चाहते हैं देश में, प्रदेश में, गांव में, सब जगह आपस में भाईचारा हो, हम लोग विकास करें, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े, गांव में कोई गरीब नहीं रहे। तकलीफ गांव में महंगाई की है, बेरोजगारी की है, सब जगह उसका हम लोग सब मिलकर मुकाबला करें। केंद्र हो या राज्य हो, सब सरकारों को कुछ काम कॉमन होता है, उसको मिलकर करना चाहिए। उसमें खेल भी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज करीब मैंने आपको बताया 2,21,055 टीमें बनी है राजस्थान के अंदर, और 11,285 ग्राम पंचायत में एक साथ आयोजन हो रहा है। जैसे आप लोग बैठे हैं, वैसे हमारे तमाम मंत्रिमंडल के साथी प्रभारी मंत्री गए हुए हैं, और वो लोग कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट के खेल हो रहे हैं। और मुझे खुशी बहुत है कि आज बुजुर्ग लोग 70 साल के ज़्यादा हैं, वो भी खिलाड़ी बन गए हैं। 60 से 70 साल के उम्र के लोग भी हैं, 50 से 60 साल के भी हैं, 40 से 50 साल के, 30 से 40 साल के, 20 से 30 साल के, और सबसे अधिक हैं 10 से 20 साल के बच्चे हैं, नौजवान। 20,93,911 वो लोग भी हैं। इसके मानना है कि जो छात्रों में जो उत्साह है, बच्चों में उत्साह है, वो इनमें से प्रतिभाएं निकलेगी। मुख्य रूप से आयोजन का मतलब होता है जो टैलेंट है खेल के अंदर, किसी को कोई शौक होता है खेल का, किसी को कोई होता है, उसकी खोज करना। ये भारत सरकार का, मैं एक बार मंत्री रहा था, खेल मंत्री रहा था 8-10 महीने के लिए, इंदिरा गांधी जी के साथ में, मुझे याद है तब भी टैलेंट सर्च का काम चलता था। प्रतिभा को खोजो देश के अंदर, उनको भी तराशो। उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है पीटीआई की। स्कूलों के अंदर कोच होते हैं अलग अलग खेल के, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम चाहते राजस्थान में इनकी भूमिका बढ़ाएं। पीटीआई कोचेज अच्छे से अच्छे हों। इसमें कई कदम उठाए, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। वो दिन भी आएगा कभी न कभी जब हमारे देश के खिलाड़ी भी, नौजवान भी, ओलंपिक में भी, कॉमनवेल्थ में भी, एशियाड में भी, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर भी, राष्ट्रीय खेलों के अंदर भी गोल्ड मेडल लाएंगे, कामयाब होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। पूरे राजस्थान के जो नगर पालिका, नगर परिषद के क्षेत्र हैं, उन सब जगह पर जैसे ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, उसी ढंग के ओलंपिक जो है शहरों के लिए भी आयोजित किए जाएंगे। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ।
दूसरा ये जो मैच है ग्रामीण ओलंपिक का, इसको भी हम हर साल करवाएंगे जिससे कि प्रतिभाओं को, खिलाड़ियों को वो दिन इंतजार रहे कि पुनः हमें कब खेलना है, और साल भर तक प्रैक्टिस करने की उनकी फिर हैबिट बढ़ जाएगी। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा, इस मिट्टी से निकले मेजर ध्यानचंद के नाम से ही खेल दिवस मनाया जाता है। असली प्रतिभाएं गांव से ही निकलकर सामने आती है। गांव-गांव में खेल का वातावरण बने, इसी को ध्यान में रखकर राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। पहले गांव-गांव में स्थानीय खेल होते थे, सभी लोग उसमें व्यस्त रहते थे, इस कारण सभी लोग नशे से दूर रहते थे। अब युवा नशे में डूब रहे हैं। ऐसा आयोजन है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एक समय में लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। आज आपने इतने रास्ते खोल दिए, इतने इनाम दे दिए, इतनी नौकरियां दे दी, आपने उस परिभाषा को ही बदल दिया। अब नई परिभाषा हो गई है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये परिभाषा आपने कर दी है। मेरा आपसे एक और निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये प्रस्तावित ग्रामीण ओलंपिक 2 सालों में था, उत्साह को देखते हुए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसको हर साल, इस 1 महीने को खेल का महीना मानते हुए इसको हर साल कराया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी। राज्य खेल परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने कहा कि प्रदेश में खेल को लेकर माहौल बन रहा है। राज्य सरकार की खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति के नतीजे सामने आने लगे हैं। भविष्य में कई खिलाड़ी सामने आएंगे। ग्रामीण ओलंपिक जैसे आयोजनों से कई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। 2010 में जब मैं कॉमनवेल्थ गेम खेल कर आई थी और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था, और राजस्थान का वो पहला पदक और एकमात्र पदक था, और देश में भी ये पहला पदक था। मैं आप सबको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, एयरपोर्ट से लेकर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उस समय सीएम थे, और सीएम हाउस तक इतना जबरदस्त स्वागत किया गया था। और आज मुझे ये भी याद है कि जोधपुर में भी कलेक्टर ऑफिस से लेकर बोरानाड़ा तक भी इसी तरीके का स्वागत किया गया था। और उस स्वागत के पीछे जो घोषणाएं हुई थी, उस समय मुझे डीएसपी का ऑफर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था कि आप राजस्थान में आइए, मैं रेलवे में थी, हम आपको डीएसपी बनाएंगे। और उस दिन शुरुआत इन खिलाड़ियों के भविष्य की शुरुआत कर दी थी, उनका भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित कर दिया था। आज राजस्थान के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरियां दी जा रही हैं। ये पहला प्रदेश है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सीधे नौकरी दी जा रही है। और जिस डीएसपी का मैंने जिक्र किया, आज हमारे खिलाड़ियों के कंधे के ऊपर वो स्टार लगाने का काम किसी ने किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। ये छोटी बात नहीं। खिलाड़ी कब इंजरी हो जाए कुछ नहीं पता, और खेल आगे बढ़ा पाए पता नहीं, लेकिन उसका भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। आज हम अनुदान राशि दे रहे हैं। ये राजस्थान वो पहला प्रदेश है इस देश के अंदर राज्य स्तर पर भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम अनुदान राशि देते हैं। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चल रहे इस ओलंपिक की खास बात यह है कि हर उम्र के लोग इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। गांव के बच्चे बच्चियां और युवक युवतियां ही नहीं, दादा पोते, चाचा भतीजे, ताऊ भतीजे, काका बुआ, देवरानी जेठानी सभी खेल के मैदान पर जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। खास बात यह है कि इन गेम्स में उम्र की सीमा नहीं है, न ही कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। गांव का हर सदस्य इसमें शामिल हो सकता है। यही वजह है कि 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने ग्रामीण ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 2.25 लाख से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं। इसमें लगभग 10 लाख बालक बालिकाएँ महिलाएँ हिस्सा लेंगी। 20 लाख पुरुष खेलेंगे। 44,995 गांव, 11,341 ग्राम पंचायत, 352 ब्लॉक लेवल से खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।